हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेक्शन एफ में। सेक्शन एफ का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है और पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। द फॉलोइंग डेटा इज़ ऑब्टेन्ड फॉर टू वेरिएबल्स इन्फ्लेशन एक्स एंड इंटरेस्ट रेट वाई। ये टू वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट एक्स, inflation x and interest y. Later on it was known that one pair of observation tan 6 was included additionally by mistake. अब ये एक wrong अंदर ऐड हो गया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ wrong information ऐड हो गई है और वो क्या हुआ है 10 और 6। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो wrongly ऐड हो गया है इसमें। Find the कोरोलेशन कोफिशिएंट बाय एक्सक्लूडिंग दिस पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 50 ऑब्जर्वेशन का कोरोलेशन इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो गया है। तो रॉन्ग हो गया है तो उसे निकाल देना पड़ेगा। सो रॉन्ग हुआ है तो हम इस ऑब्जर्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू लेकर आएंगे। अब टोटल ऑब्जर्वेशन इन्होंने कितने लिए हैं 50, और जो इनका रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है वो है 10 एंड 6। तो पहले तो एक ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर देंगे तो ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 49। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम करेक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट वैल्यूज़ नाउ जो 50 ऑब्जर्वेशंस थे उसका सिग्मा एक्स 500 आया है। अब इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये है x और ये जो सेकंड वैल्यू है वो है y। अब हमें 50 में से एक ऑब्जर्वेशन माइनस कर देना है। तो ध्यान रखिए x है 10, y है 6, तो सिग्मा x में से हम x की वैल्यू माइनस करेंगे 10 तो टोटल हो जाएगा 490। ये करेक्ट वैल्यू हो गई। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो रॉन्ग वैल्यू है वो निकाल रहे हैं सारी। सो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी 490। सिग्मा y है 300 और एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अंदर ऐड हो गया है 6, तो वो 6 भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। सो 300 माइनस 6 आंसर होगा 294। नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर में क्या होता है, जितने भी x होते हैं उनका एक्स स्क्वायर ऐड हुआ होता है। तो हम इसमें से x का स्क्वायर माइनस करेंगे, मीन्स हम इसमें से 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। सो 5450 में से 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5450 माइनस 100, तो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी 5350। ये है हमारी करेक्ट वैल्यू। नाउ सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर में क्या है, जितने भी y की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करके हम टोटल करते हैं। तो अब हम इसमें y का स्क्वायर माइनस करेंगे। सो y की वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो माइनस होगा 2000 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1964। नाउ सिग्मा एक्स वाई में क्या होता है, x और y का मल्टीप्लाई होता है और उसका हम टोटल लेते हैं। तो यहाँ पर है x की वैल्यू 10, तो यहाँ पर 10 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। सो 10 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस किया तो 3090 माइनस 10 इंटू 6 60, तो 3090 में से 60 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3030। सो एनी हाउ ये हमें 50 नंबर्स के टोटल्स दिए हुए थे, 50 ऑब्जर्वेशंस के टोटल दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो गया था। उस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के सारे डिटेल्स हमने माइनस कर दिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से एक माइनस हो गया 49 बचे। सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस की 490, सिग्मा वाई में y की वैल्यू माइनस की 294, सिग्मा एक्स स्क्वायर में x का स्क्वायर माइनस किया, करेक्ट वैल्यू आ गई। सिग्मा वाई स्क्वायर में y का स्क्वायर माइनस किया, करेक्ट वैल्यू आ गई। एंड सिग्मा x इंटू वाई में हम दोनों का x और y का इंटू करके माइनस किया और करेक्ट वैल्यू आ गई। अब हमारे सामने सारी के सारी करेक्ट वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। आपको याद रखना है अब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 49 हो चुके हैं। अब इसका r कैसे कैलकुलेट होगा, तो r कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर का रूट एंड n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर का रूट।
अब इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो ध्यान रखना, अब n की वैल्यू आपको 49 रखनी है, न्यू वैल्यूज़ रखनी है। सिग्मा एक्स वाई 3030 रखना है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के भी न्यू वैल्यूज़ हैं। अब हम सारी न्यू वैल्यूज़ रखकर r कैलकुलेट करेंगे और ये आप खुद ट्राई करोगे क्योंकि ऑलरेडी आप लॉन्ग सम्स कर आए हो और आपका आंसर आएगा 0.3। इसमें आपका आंसर कितना आएगा 0.3। तो ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं, हमें कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद सम पूरा सेम होगा जैसे हम रेगुलर करते हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यूँ समझो ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम। थोड़ा ध्यान से समझना, जल्दी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन पहले मैं रीड कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। The information regarding sales X and expense Y of 10 firms is given below. 10 firms means number of observation 10 है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर n is equals to 10, number of observation हो गए 10। X बार 58, Y बार 14, X minus 65 square 850, Y minus 13 square 32 and X minus 65 and Y minus 13। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। अब 10 ऑब्जर्वेशन का ये डेटा दिया हुआ है। अब x बार 58 है और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है। अब x माइनस एक्स बार कब होगा, x बार की वैल्यू 58 है। अगर यहाँ पर भी 58 होता तो हम बोलते कि ये x माइनस एक्स बार है, बट यहाँ 58 नहीं है, यहाँ 65 है। तो x में से x बार माइनस नहीं किया है, बट x में से कोई अलग नंबर माइनस किया हुआ है। तो जब भी x में से x बार माइनस किया हो तो हम इसे सिंपली x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समझेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, x माइनस एक्स बार में से कोई अलग नंबर माइनस किया हुआ है। तो x माइनस कोई अलग नंबर होता है, वो अज्यूम्ड नंबर होता है, x माइनस a जिसे हम बोल सकते हैं। और x माइनस a की जो वैल्यू होती है वो होती है u। जब भी कोई अलग नंबर माइनस किया हुआ हो तो हम उसे u कंसीडर करते हैं। क्योंकि x बार 58 था, 58 माइनस होता तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लेते, स्क्वायर समझ लेते, लेकिन यहाँ पर अलग नंबर है तो ये अज्यूम्ड नंबर है। नाउ x माइनस a मीन्स अज्यूम्ड नंबर, तो x माइनस a होता है u। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिग्मा x माइनस a, दैट मीन्स u स्क्वायर। ये 850 आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा u स्क्वायर दिया हुआ है। और दूसरा सिग्मा u स्क्वायर के साथ आपको वैल्यू दी हुई है 850, और यहाँ पर मैं दूसरी एक वैल्यू लिखूँगा कि a दैट मीन्स अज्यूम्ड मीन इसने कितना लिया है, 65। तो यह जब भी अलग वैल्यू हो तो आपको a अज्यूम्ड मीन लेना है। दूसरा y बार है 14 और यहाँ पर लिया हुआ है 13, तो ये भी एक अलग वैल्यू ली हुई है। तो ये y बार में भी अज्यूम्ड लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे कि हमें सिग्मा v स्क्वायर दिया हुआ है 32 और अज्यूम्ड मीन जो b होता है वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है 13। तो ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये x माइनस एक्स बार नहीं है, ये u स्क्वायर है, ये y माइनस वाई बार नहीं है, ये v स्क्वायर है, और a और b की वैल्यू हैं जो हमने अज्यूम लिया है। अज्यूम क्यों है, क्योंकि रियल से अलग है। रियल x बार 58 है और इन्होंने अज्यूम 65 लिया है। रियल y बार 14 है और इन्होंने अज्यूम 13 लिया है। तो इतनी वैल्यू हमारे पास पहले अवेलेबल हो गई है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब यहाँ पर हमें u स्क्वायर v स्क्वायर दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 10। अब यहाँ पर जो हमें मिसिंग वैल्यू है, अगर ये u स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा uv, क्योंकि यहाँ पर ये x माइनस 65 क्या है, u है, और y माइनस 13 क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो ये हो गया सिग्मा uv। नाउ हमें सारी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, u स्क्वायर भी दिया हुआ है, v स्क्वायर भी दिया हुआ है, uv भी दिया हुआ है। अगर हम इसे लॉन्ग सम्स का जो थर्ड फार्मूला था uv वाला वो अप्लाई करें तो सॉल्व हो जाना चाहिए, बट उसमें हमें सिग्मा u और सिग्मा v की ज़रूरत पड़ती है जो इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो जो थियोरी वाला लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें मैंने आपको एक फार्मूला दिखाई थी, x बार इज़ इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n। ये हमने एक फार्मूला की थी,
जिसमें एक्स बार की वैल्यू हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें अज्यूम्ड मीन दिया होता है। अब यहाँ पर देखिए एक्स बार आपको दिया हुआ है 58, ध्यान से समझना, एक्स बार 58, अज्यूम्ड मीन ए दिया हुआ है 65 प्लस सिग्मा यू हमें कैलकुलेट करना है एंड एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। तो अब हमें इसमें सिग्मा यू की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा यू कैलकुलेट करते हैं, 58 माइनस ये 65 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 65 इज इक्वल्स टू सिग्मा यू अपॉन 10। सो 58 माइनस 65 माइनस 7 इज इक्वल्स टू सिग्मा यू अपॉन 10, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे -7 के साथ, तो आंसर होगा 10 इंटू -7 -70 इज इक्वल्स टू सिग्मा यू। ये सिग्मा यू का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम सेम सिग्मा वी कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा वी के लिए फॉर्मूला क्या है, वाई बार इज इक्वल्स टू बी प्लस सिग्मा वी अपॉन एन। अब वाई बार देखिए कितना दिया हुआ है, तो वाई बार की वैल्यू दी हुई है 14 इज इक्वल्स टू बी मीन्स अज्यूम लिया है इन्होंने, कोई अलग नंबर लिया है, तो बी की वैल्यू है 13 प्लस सिग्मा वी हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। तो अब हम इसमें सिग्मा वी कैलकुलेट करेंगे। सो सेम 14, ये 13 माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो ये हो जाएगा सिग्मा वी अपॉन 10। सो 14 माइनस 13 आंसर आएगा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा वी अपॉन 10। सो 10 इंटू 1 आंसर होगा 10 इज इक्वल्स टू सिग्मा वी। तो ये देखिए हमें सिग्मा वी मिल गई, सिग्मा यू मिल गया, एज्यूम मीन ऑलरेडी दिए हुए थे। अब हम इसमें लॉन्ग सम की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉन्ग सम की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर रूट इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये आपके सामने सिग्मा यू है, सिग्मा वी है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू इंटू वी दिया हुआ था। सो ये वैल्यूज़ हो गए करेक्ट। अब आप इसे सॉल्व करोगे और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर जो आएगा वो होगा 0.79 आपका आंसर होगा। सो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो एक बार फिर से देखना, रिवाइंड करके देखना, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 11 है पहले मैं रीड कर रहा हूँ। डेली कैलोरी इनटेक ऑफ 10 persons in X and their weight in 5 kg. The rank correlation coefficient from this information is 0.6. So R की वैल्यू 0.6 है and 10 persons n means number of n की वैल्यू होगी 10, number of persons 10. On subsequent verification it was noticed that difference of ranks of X and Y for one of the person was taken as 2 instead of 4. एक डिफरेंस है जो इन्होंने रॉन्गली 2 ले लिया है, करेक्ट डिफरेंस 4 होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने रैंक कोरिलेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है, और उस क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। कौन से 3 स्टेप्स हैं? फाइंड रॉन्ग डी स्क्वायर, करेक्ट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ आर। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स करने हैं। जैसे स्टेप 1 में हमें पहले आर की वैल्यू दी हुई होगी, एन दिया हुआ है, तो रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर मिलने के बाद हम करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे,
और करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 2 करना है हमें, जिसमें रॉन्ग का स्क्वायर माइनस होगा और करेक्ट का स्क्वायर प्लस होगा। इतना करने के बाद हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी और फिर करेक्ट वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो हम ऑलरेडी कर आए हैं। अगर नहीं समझा हुआ है तो एक बार फिर से जाकर ये वीडियो देख लीजिए, रैंक कोरिलेशन का वीडियो होगा। सो सेम ये 3 स्टेप्स यहाँ पर आपको करने हैं। पहले रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये मैंने यहाँ W लिखा है, रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर, जो आपका आंसर आएगा 66। उसके बाद करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, आंसर होगा 78 एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करनी है, आंसर होगा 0.53। ये सम भी आगे सेम सॉल्व करोगे। इसमें रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये फार्मूला जो हम हमेशा करते हैं। सो नाउ इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें इस लास्ट दोनों ही लेक्चर्स में आपको बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ है, करना होगा। अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो करना होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सो आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। The information of health index X and life expectancy Y is obtained for 10 people. These data are ranked to find the rank correlation coefficient and the sum of squares of the ranks. ये देखिए sum of the squares of ranks, ये ranks नहीं है, यहाँ पर differences है। The sum of squares of differences was found to be 42.5. The sum of squares of differences में सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें 42.5 दी हुई है। It was observed that health index 70 was repeated 3 times. 70 का जो इंडेक्स है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो हमें कैलकुलेशन ऑफ CF कैलकुलेट करना होगा, करेक्शन फैक्टर। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 70 है और कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 रखेंगे और जब हम m की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपको पता है m³ - m/12 2 आ जाता है। उसके बाद दिया हुआ है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 वॉज रिपीटेड ट्वाइस। 45 रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है और वो 2 बार दिया हुआ है। तो जब भी हम m की वैल्यू 2 लेते हैं तो सामने जो करेक्शन फैक्टर में आंसर आता है वो होता है 0.5। दोनों का टोटल हुआ 2.5। अब आपको इसमें फार्मूला कौन सी अप्लाई करनी है, जो करेक्शन फैक्टर की फार्मूला है हम उसे अप्लाई करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। सो वो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, R = 1 - 6 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर -1। CF का टोटल आपको दिया हुआ है 2.5 और सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है 42.5। आगे सम सेम होगा जैसे लॉन्ग सम में करते हैं और इसका आंसर आपका आएगा 0.73। सो देखिए ये सारे सम्स हैं, मेथड वही है करने का, लेकिन इनका जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ है, वो समझना है, बाकी आगे मेथड तो सेम होगा। सो ये आज हमारा लेक्चर पूरा हुआ लीनियर कोरिलेशन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो पहले आप ये सम कर लीजिए, इसका होमवर्क कर लीजिए, काफ़ी सम्स थे, दोनों लेक्चर लास्ट हैं, उन दोनों के होमवर्क कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, सॉल्व करवाऊँगा मैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। हो सकता है मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस भी दूंगा इन्हीं मेथड्स के करने के लिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।